नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कल ही ईरान और अमेरिका की जंग में सीजफायर का ऐलान हुआ था और 24 घंटे भी नहीं बीते कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये युद्ध विराम टूटने वाला है। इसकी शुरुआत इजराइल ने तो लेबनान पर हमला करके कर भी दी और अब इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया। इस युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज को एक बम की तरह इस्तेमाल किया है और अब कल जब पाकिस्तान में सीजफायर की शर्तों पर चर्चा होनी है तो ये वार्ता कितनी सफल रहेगी, इस पर भी सवाल है। इजराइल ने लेबनान में कहर बरसाया तो ईरान ने हॉर्मुज फिर बंद किया। क्या अमेरिका और ईरान का सीजफायर 24 घंटे में ही टूट गया? क्या कल पाकिस्तान में होने वाली बात बेनतीजा रहने वाली है? क्या फिर से अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू होने वाला है? दुनिया इन्हीं सवालों पर चिंता जता रही है क्योंकि 24 घंटे पहले जो युद्ध रुकने पर राहत की सांस ले रहे थे, उन्हें फिर से ये दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरें गवाह हैं। पूरी दुनिया सोच रही थी कि बारूदी जंग अब थमी, तबाही की आग अब बुझी, लेकिन बारूद के धमाके ऐसे छूटे कि 10 मिनट के अंदर 100 जगहों पर बारूद फट रहे थे। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में इतने बम मारे कि सिवाय धमाके और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। लेबनान की तारीख में इजराइल ने इतने कम समय में इतना खतरनाक हमला कभी नहीं किया। बुर्ज अबी से बाबड़ा तक, बेका घाटी तक हमले हो रहे हैं। टायर सिटी से नबातिये तक धमाके ही धमाके। हारूफ से घोबेरी तक इजरायली हमले में पूरा दक्षिणी लेबनान धुआं हुआ पड़ा है। सिर्फ 24 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 1165 से ज्यादा लोग जख्मी होकर तड़प रहे हैं। बेरूत के इस महाविनाश की एक झलक देखिए। ये वीडियो बेरूत के घोबेरी इलाके का है। इजरायली मिसाइल के प्रहार से एक विशाल रिहायशी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि इजराइल ने 900 किलो के MK-84 नाम के महाशक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया। वीडियो में इमारत के बेस पर 2 जबरदस्त धमाके होते दिख रहे हैं, जिसके चंद सेकंड बाद पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। लेबनान पर हमले हो रहे हैं तो जवाब हिजबुल्लाह भी दे रहा है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने 24 घंटों के अंदर इजरायली सैन्य ठिकानों पर 63 मिसाइली हमले किए, जिसमें उत्तरी इजराइल के मनारा इलाके पर मिसाइलें दागी गई। ईरान की जंग में सीजफायर के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी ओर से इजराइल पर हमले रोक दिए थे, लेकिन जब इजराइल ने फिर से युद्ध शुरू किया तो अब हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। अब इसका नतीजा यह हुआ है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। IRGC ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद रहेगा और ऐसा वो लेबनान में इजराइल के युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद कर रहे हैं। और डेटा यह भी बता रहा है कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकला। हालांकि पहले ये खबरें आई थी कि सीजफायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का निकलना शुरू हो गया है, लेकिन इन हमलों के बाद स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि यह कंफ्यूजन कहां से फैला? सीजफायर की शुरुआती बातचीत में क्या लेबनान का सीजफायर शामिल नहीं था? क्योंकि ईरान का कहना है कि सीजफायर की शर्त थी कि सीजफायर लेबनान में भी लागू है और इस पर अमेरिका की सहमति थी, लेकिन इसके बाद भी लेबनान पर हमले किए गए। उधर अमेरिका कह रहा है कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान में हमले रोकना शामिल नहीं था। हमने कभी भी ये वादा नहीं किया कि लेबनान में सीजफायर होगा। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that would be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to
check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. अब सवाल है कि यह कंफ्यूजन कहां से फैला? क्या पाकिस्तान ने कोई खेल किया? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये समझने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था। इस पूरे पोस्ट में ट्रंप की तरफ से लेबनान का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने हॉर्मूज की बात की, सीज फायर की बात की, लेकिन लेबनान का नाम कहीं भी नहीं लिया। इस पोस्ट के बाद शहबाज शरीफ ने एक्स पर क्रेडिट लेने वाला पोस्ट किया और इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने लिखा कि अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और यह भी लिखा कि एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, यानी कि लेबनान समेत जहां भी युद्ध हो रहा है वहां सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और इसी के बाद पूरा कंफ्यूजन हुआ। ईरान का कहना है कि इजराइल ने सीज फायर की शर्तों को तोड़ा है क्योंकि इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जबकि अमेरिका कह रहा है कि लेबनान तो सीज फायर में कहीं था ही नहीं, यानी सीज फायर का पूरा हल्ला ही बेकार है, या फिर पाकिस्तान ने सब गुड़ गोबर कर दिया। आज तक ब्यूरो। सवाल यह कि पूरा कंफ्यूजन हुआ क्यों और कहां से शुरू हुआ? सीज फायर की शर्तों में कोई भ्रम था या फिर जानबूझकर दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों को अपने अपने हिसाब से डिकोड कर रहे हैं? तो ऐसे में जो पाकिस्तान नया शांति दूत बनकर क्रेडिट ले रहा था, उसने क्या किया? क्या उसी ने पूरा कंफ्यूजन फैलाया है? क्योंकि विवाद सिर्फ लेबनान को लेकर नहीं है, बल्कि और भी शर्तों पर ईरान और अमेरिका दोनों की आपत्ति। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द अमेरिका और ईरान का सीजफायर टूट जाएगा। और इसकी अकेली वजह सिर्फ लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं है, बल्कि अब ईरान को लग रहा है कि उसके लिए इस सीजफायर की शर्तों में कुछ नहीं है। दरअसल सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान ने अपनी अवाम में यही फैलाया कि अमेरिका ने उसके 10 सूत्रीय प्लान को मंजूर करके ही सीजफायर किया है। अब अमेरिका ने इस पर क्या कहा है, सबसे पहले यही सुनिए। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. ईरान का कहना है कि सीजफायर में ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका इस अधिकार को नकार रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वो आधार पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब द्विपक्षीय सीजफायर या वार्ता करना तर्कसंगत नहीं रह गया है। अमेरिका का इनकार यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लान को मंजूरी वाली शर्त को लेकर है, लेकिन ईरान ने जो 10 पॉइंट फॉर्मूला भेजा था उसमें लेबनान में हो रहे हमले बंद करने की शर्त थी। उधर ईरान में लेबनान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन होने लगे हैं। खाड़ी के मुल्कों में इस सीजफायर डील को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान का यही नेता ट्रंप का साझेदार बनकर ईरानियों की ओर से डील का ड्रामा कर रहा है। The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, "We refuse to give up the right to enrichment." And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. क्योंकि ईरान से जंग में फिलहाल सीजफायर का शोर तो मच गया, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों का बयान यही है कि ट्रिगर पर उंगलियां हैं, जरूरत पड़ी तो फिर जंग होगी। But as Secretary Hegseth said, let us be clear, a ceasefire is a pause, and the joint force remains ready if ordered or called upon to resume combat operations with the same speed and precision as we've demonstrated over the last 38 days, and we hope that that is not the case. अब सबकी नजरें कल पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर की मीटिंग पर टिकी हैं, जिसे लेकर दावे तो बड़े-बड़े हैं, लेकिन जब तक ये मीटिंग शुरू न हो जाए, तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या ये मीटिंग होगी भी या नहीं। आज तक ब्यूरो। न्यूयॉर्क टाइम्स के सनसनीखेज खुलासे ने पाकिस्तान की उस नोबेल वाली नौटंकी की हवा निकाल दी है जिसका ढोल शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में पीट रहे थे।
सवाल यह है कि शहबाज शरीफ से इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हुई? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ट्रंप के खेल से पर्दा उठा दिया है? ये रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए इस ट्वीट को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया को दिखाया कि वो ट्रंप से सीज फायर की अपील कर रहे हैं, लेकिन मियां शहबाज एक छोटी सी गलती कर बैठे। ट्वीट के ऊपर लिखा रह गया ड्राफ्ट, और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा कर दिया है कि ये ड्राफ्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में तैयार हुआ था। ट्रंप की फिक्स डिप्लोमेसी के 3 सबूत देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्वीट होने से पहले ही व्हाइट हाउस इसे चेक और साइन ऑफ कर चुका था। स्टेडीली, स्ट्रांगली एंड पावरफुली जैसे शब्द शहबाज के नहीं, खुद ट्रंप के थे। ट्रंप होर्मुज खुलवाने के साथ ही युद्ध से निकलना चाहते थे। बस एक ऐसा बहाना चाहिए था जिससे उनकी धमक भी बनी रहे और जंग भी रुक जाए। ट्रंप ने नाटक तो रचा, लेकिन उनके अपने ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस ड्रामे का क्लाइमैक्स बिगाड़ दिया। वेंस ने सरेआम कह दिया कि शहबाज जो कह रहे हैं वो गलतफहमी है। लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा कभी था ही नहीं। नतीजा, सीज फायर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि इजराइल ने लेबनान में लाशों के ढेर लगा दिए। इस फिक्स्ड मैच में सबसे बुरी तरह फंसा है ईरान। ईरान को लगा कि पाकिस्तान ने उसे हर मोर्चे पर सुरक्षा की गारंटी दिलाई है, लेकिन हकीकत में उसे सिर्फ होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि उसने फिर से होर्मुज को बंद कर दिया है। आज भी खाड़ी में 400 से ज्यादा तेल के टैंकर फंसे हैं। इसी होर्मुज से ट्रंप टोल टैक्स वसूलने की बात कह रहे थे। अब ईरान को ये लग रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने उससे धोखा किया है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।